गहरे सागर के अंदर। कहानी का लेखन किया है प्रथम बुक ने, चित्रांकन किया है राजीव ने। इस कहानी के जरिए हमारे साथ समुद्र की गहराई में गोता लगाइए। हम आपको समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियाँ यानी मूंगे की दीवारों के अनोखे संसार की झलक दिखाएंगे। सागर की तलहटी में वनस्पतियों के बीच रहने वाले कई किस्म के बेहद अनोखे रंग के रूप वाले सुंदर जीवों के अनूठे संसार को देखकर आप हैरान रह जाइए, क्योंकि समुद्र में सारी चीज़ें होती हैं, हम सब नहीं देखते हैं। आपको नहीं पता होगा कि हमारे समुद्र के अंदर कितनी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। चलिए हम अपनी कहानी पे चलते हैं। चलिए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। गहरे सागर के अंदर। ऊपर नीले आसमान और दूर तक सागर ठहरा शांत सुनसान। यही है गोताखोरी के लिए बेहतरीन दिन की पहचान। समुद्र के तली की अजब गजब दुनिया की सैर को निकले, छोड़ा किनारा बोट, छोटी सही साहसिक अभियान हमारा। जहाँ हमें लगाना था गहराई में गोता, वहाँ पहुँच फिर से जांचा परखा सारा साज सामान। पैरों में पहने बत्तख के पैर जैसी फिन और चेहरे पर मुखौटों जैसा गोताखोरी वाला मास्क चढ़ाया। हम जैसे ही पहुंचे पानी के अंदर, येकोबैक फ्लूजिलियर मछली के एक झुंड ने स्वागत किया हमारे पास आकर। एक बड़े से टेबल कोरल नाम के मूंगे के आसपास देख किस्म किस्म के जीव अनेक ओरिएंटल स्वीट फिश, पेरेटिस फिश, बेट फिश जैसी मछलियाँ देखी आती जाती। एक खूबसूरत रंग रूप वाली न्यूडी ब्रेक रही आसपास मंडराती। इस ट्रैप्ड फिश ने खुद को दूसरों की नज़र से बचाने के लिए येलो टैग के लिए झुंड में अलग नजर न आने के लिए अपने रंग बदल ही डाला। फिर भी क्या तुमने इसे आसानी से नहीं ढूंढ निकाला? अच्छा हुआ जो हम इस लोयन फिश से दूर रहे, इसके कांटे चुभने से चढ़ सकता है जहर। सी अलेमोनी की आड़ में क्लाउनफिश को मिलती है छत जैसी छाया, बड़ी होशियारी से करती है उसकी रखवाली, लेकिन आखिरकार पास से उसकी तस्वीर खींचने का मौका हाथ आया। हमने इस हिनिकोब मोरइल को क्लियरनेस रास ने अपने दांत साफ करवाते हुए देखा। इन्हीं मछलियों के एक दूसरे जोड़े से हमारी रगड़ाई सफाई में भी दिलचस्पी दिखाई। ट्रिगर फिश और सी अर्चिन भी वहाँ थे। इस खेल में ऑक्टोपस भी जीते हुई। 8 पैरों वाले जीव जंतु बहरूपीय होते हैं। यूं पाई फिश भी छुपने के लिए रूप बदलने में किसी कम नहीं। क्या इस तस्वीर में 2 घोस्ट पाई फिश नजर आ रही हैं? समुद्र की तली में हमें वाइट टिप रिफ शार्क का भी जोड़ा आराम करता मिला। ये मछलियाँ बड़ी जरूर होती हैं लेकिन खतरनाक नहीं, इसलिए हम उन्हें ठीक से देखने के लिए उनसे काफ़ी पास पहुँच सकते हैं। काफ़ी देर तक यह हॉक्सबिल ट्रंट मूंगे के कंकालों के जमाने के बनी दीवारें यानी कोरल रिफ के आसपास भूख मिटाने के लिए एक बढ़िया सा स्पंज तलाश रहा है। हम इसका पीछे करते हैं। जब हम अपनी बोट पर लौटने के लिए ऊपर जाने लगे, तब उड़ान भरने के लिए अंदाज में तैरती मिटारे दृश्य देखकर हमें रोमांचित कर दिया। 2 रिमो मछलियों इसको दोनों ओर से साथ साथ तैर रही थी, और जब समुद्र के अंदर सैर करते करते हमारा मन भर गया, तभी हमें ड्यूगोग समुद्री घास चरती नजर आई। कितना मजेदार रहा समुद्र के तली की सैर का यह अनुभव। अब तो मुझे हमेशा गोताखोरी के कामों की तलाश रहेगी। परवल ऐसे जीव हैं जिन्हें वनस्पति और जंतु दोनों नामों माना जाता है। बहुत छोटे हजारों काई जैसे हरी नीले एलंगी स्वैल इनके अंदर रहते हैं और इन्हें पनपने में मदद करते हैं। परवाल कंकाल शरीर के अंदर नहीं बाहर होते हैं। इनके रंग रूप अनेक होते हैं। प्लेंकटन अनेक समुद्री के लिए
भोजन का मुख्य स्रोत है। कई किस्म की काई जैसे वनस्पति जीवाणु, सूक्ष्म रूप जीव, बड़े समुद्र जीव, अंडे, लार्वे जो पानी की धाराओं में बहते रहते हैं उन्हें प्लैंकटन कहते हैं। फीडर स्टार भले ही दोनों देखने में पौधे जैसा हो लेकिन वास्तव में किस्म के जंतु हैं यानी जानवर ही होते हैं। ये अपनी पंख जैसी दिखने वाली भावनाओं से पानी में बहते प्लैंकटन को पकड़ कर चट कर जाते हैं। फेरेटिस फिश दांत तोते की जोर जैसे नजर आते हैं। अपने बड़े बड़े मजबूत दांतों से मछलियों को सख्त परवाल की जमीन काई खुरच कर खा जाते हैं।